पाक अमरीका ताल्लुकात की नई जहद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक होंगे। मीटिंग कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, ताईद और हिमायत से होगी। कतर पर इसराइली हमलों के असरात पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां और पाक भारत सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। शहबाज शरीफ 22 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीका रवानगी से कबल 20 सितंबर को बरतानिया का दौरा भी शेड्यूल। इंसानियत के खिलाफ जंगी जुराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इसराइल ने जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दाम का तसलसल है। UN सिक्योरिटी काउंसिल गजा में फौरी सीज फायर कराए। गजा में तिब्बी अमले को फौरी रसाई दी जाए। गजा का मामला 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कतर को अपना करीबी इत्तेहादी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमास ने यरगमालियों को इंसानी ढाल बनाया तो नताइज संगीन होंगे। यरगमालियों को फौरन रिहा किया जाए वरना तमाम शर्तें खत्म तस्वुर होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुद के लिए अवार्ड की डिमांड। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम करने पर अवार्ड मिलना चाहिए। चीन के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। जुम्मा को चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद। जवाबी इक़दामात के लिए कतर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दोहा में होने वाले अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। कतर पर इसराइली हमला, खित्ते में अमन की कोशिशों को सबोताश करने की कोशिश करार। इसराइल के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। कतर के मुहज़्ज़म और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। गैर जानिबदार सहूलतकार मकाम पर हमला आलमी अमन अमल को ख़राब करने की कोशिश है। कतर, मिस्र और अमरीका की अमन कोशिशों की हिमायत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कतर पर दोबारा इसराइली हमले के किसी भी जवाज़ को अरब इस्लामी ममालिक ने सख्ती से रद्द कर दिया। इसराइली हमलों की महज मज़म्मत काफ़ी नहीं, जारहियत के खिलाफ वाज़ेह लाए अमल इख्तियार करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, इसराइल का खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। लबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। OIC फोरम से दोहा पर इसराइली हमले की भरपूर अंदाज में मसम्मत की गई। गजा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त आ गया है गजा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। स्पेन का इंसानियत दुश्मन इसराइल पर खेलों के आलमी मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी का मुतालिबा। हिस्पानवी सदर पेड्रो सैंचेज का कहना है, गजा में दरिंदगी और नस्लकुशी के खात्मे तक इसराइल को खेलों के आलमी मुकाबलों में शिरकत से रोका जाए। इसराइल पर वही पाबंदियां लगाई जाएं जो रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद आयद की गई। हिस्पानवी सिविल सोसाइटी नाइंसाफी के खिलाफ पुरअमन तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की एशिया कप में पाकिस्तान के मैचेस से एंडी पैक्राफ्ट को हटाने की तजवीज़। भारतीय मीडिया ने दावा किया है ACC तनाज़े के हल के लिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान के बकिया मैचेस में रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। एशिया कप के दौरान भारतीय टीम और मैच रेफरी एंडी पैक्राफ्ट ने जेंटलमैन गेम के स्पिरिट से खिलवाड़ किया। एंडी पैक्राफ्ट को हटाने के लिए PCB अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम।
बलूचिस्तान के जिला कीच में पाक फौज के 5 जवान वतन पर कुर्बान। क्लियरेंस ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाके में 5 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्ला, लांस नाइक जुनेद अहमद, लांस नाइक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल हिंद के 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। सिंध में दरियाई बेल्ट पर सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर 6,24,456 क्यूसिक का रैला। सखर बैराज पर पानी का बहाव 5,60,000 क्यूसिक हो गया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ के लिए सरगर्म है। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआलजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया गया। तमाम इदारे, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीम्स दिन रात मदद में मसरूफ हैं। NDMA का पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन तेज़। जिला मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन के लिए PDMA को मजीद 5,000 खैमे फराहम कर दिए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक अब तक पंजाब को 2,215 टन इमदादी सामान फराहम किया जा चुका है। कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ, फिल्ट्रेशन प्लांट, रजाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के कैन और 17 कश्तियाँ शामिल। मोटरवे M5 पर यकतरफा आरजी ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। लोधरा में 65 साला शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। पंजाब में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, नारोबाल, सियालकोट, जेहलम और रावलपिंडी में बारिशें मुतवक्के। अटक, चकवाल, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। सरगोधा, झंग, साहिवाल और उकाड़ा में भी बारिशों का इम्कान। मरी और गलियात में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA पंजाब के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में मतला, जज़वी, अबर आलूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस जीरो, करप्शन का राज। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर सियासत में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसे तो ना निकले, उल्टा सूबे के अवाम पर नया बोझ डालने की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर हरीपुर में नए KP हाउस की तामीर का फैसला। मंसूबे की लागत का तखमीना 50 करोड़ रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर 45,000 अफगान दहशतगर्द आबाद करने का इल्ज़ाम है। कोहिस्तान से 43 अरब रुपए की रिकवरी के सवालात अब भी जवाब के मुंतज़िर। वज़ीर आला KPK के भाई पर ठेकों में कमीशन लेने का इल्ज़ाम बरकरार। गंडापुर हुकूमत पर बनु शहदा के जनाजे में शिरकत न करने पर अवामी तनकीद। वज़ीर आला की शाह खर्चियों पर अवामी गमो गुस्सा बढ़ने लगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन कर दिया। हाई स्पीड डीजल ₹2.78 महंगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल नई कीमत ₹272.77 फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा, ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $66.59 हो गई। WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $63.44 में फरोख्त।